जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान शनिवार को डोभ श्रीकोट गांव पहुंचे और अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात की। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि अंकिता भंडारी के परिजन समस्याओं को लेकर डीएम कार्यालय व उनके आवास में मिलने आते रहते थे, जिस पर उनके द्वारा खुद अंकिता के परिजनों से मुलाकात की गई और कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि गांव में पानी की समस्या, रोड की समस्या और नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर रखने समेत कुछ विषयों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि समस्याओं के निदान को लेकर सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। कंटिन्यूसली हम लोग मिलते ही रहते हैं, कभी ऑफिस में या मेरे अपने रेजिडेंस पे। तो आज मुझे चांस मिला तो मैं फैमिली के यहाँ पे आया हूँ और जो इश्यूज़ हैं वो वाटर सप्लाई से रिलेटेड या सड़क से रिलेटेड, और थर्ड अंकिता के नाम पे एक कॉलेज का जो है या कुछ एक और इश्यूज़ हैं उन पे डिस्कशन भी और पॉजिटिवली हम लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हमें सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। केएमबीएन और रानीखेत क्लब के सहयोग से रानीखेत पर्वतारोहण और आउटडोर क्लब ने 30 अप्रैल को आगामी एमटीबी रैली की घोषणा की है। आगामी एमटीबी रैली 30 अप्रैल 2023 को नरसिंह मैदान से शुरू होकर सदर बाजार होते हुए रानीखेत क्लब पर समाप्त होगी। रैली को रानीखेत के सम्मानित एसडीएम द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा, जिससे रैली के लिए पुरस्कार कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर केआरसी कमांडेंट द्वारा वितरित किए जाएंगे। बता दें कि रोमांचकारी एमटीबी रैली सभी उम्र और कौशल स्तरों के प्रतिभागियों के लिए खुली है और बाहरी उत्साही लोगों, खेल चाहने वालों के लिए एक रोमांचक घटना होने का वादा करती है। रैली में एक चुनौतीपूर्ण मिशन होगा जो सवारों के धीरज और तकनीकी कौशल का परीक्षण करेगा। साथ ही रानीखेत के सुरम्य शहर, उसके आसपास की प्राकृतिक सुंदरता के लुभावने दृश्य पेश करेगा। रामनगर में अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा के तत्वाधान में परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम हवन पूजन के साथ ही पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मौजूद बॉलीवुड कलाकार बिंदु दारा सिंह ने भी भागीदारी करते हुए ब्राह्मण समाज के सभी लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों पर ही नहीं बल्कि सभी के आराध्य थे। उन्होंने कहा कि एकजुटता से ही समाज मजबूत होता है, इसलिए सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विशाल शर्मा ने भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि ब्राह्मण हितों की लड़ाई के लिए महासभा हमेशा बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है और समाज के किसी भी व्यक्ति एवं साधु संतों का अपमान किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित हेमचंद भट्ट के अलावा कई लोग मौजूद रहे। मैं तो यही देना चाहता हूँ कि जो ब्राह्मण एकता है उसके बारे में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। सारे ब्राह्मण एक हो जाएं, सारे बहुत यही आपको ज़रूरी है कि आपका समाज जब एकजुट हो जाता है। जो इनकी बातें मैंने सुनी है आज, उसमें लग रहा है जैसे ब्राह्मण भी अगर एक नहीं होंगे तो कौन एक होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक होके रहें, आगे बढ़ें। देश तो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, लेकिन हमारा जो है कर्तव्य, क्योंकि हम सब लुक अप करते हैं ब्राह्मण्स को, तो ब्राह्मण्स हैव टू बी यूनाइटेड, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और परशुराम जी के जन्मदिन पर आप सबको बहुत बहुत प्यार। ये आपको समझना पड़ेगा, परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, क्षत्रिय भी हैं, तो हम लोग के भी वो आदर्श है। तो आपको समझ पड़ेगा हम सब एक हैं और कोशिश करें कि एकता को है। एकता में जो है पावर बहुत ज़्यादा है। हम कोशिश करते रहते हैं कि जाट एकता हो, ये कोशिश करते रहते हैं ब्राह्मण एकता हो, तो एकता बहुत ज़रूरी है। आज जो है भगवान परशुराम जी का जो है जन्मदिन है और कई लोगों को बता दूं मैं, गलतफहमी होती है कि जैसे अंबेडकर जयंती है, सब जयंतियाँ होती हैं, सिर्फ दो जो सबको पता है कि भगवान परशुराम अमर है, इसलिए हम उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। और आज रामनगर जो है भट्ट जी के नेतृत्व में जो रामनगर की हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज पहला जो है इनके अंडर में जो ये सम्मेलन हो रहा है और पूरे उत्तराखंड की हमारी इकाइयाँ आई हुई हैं और साथ ही एक हमारी खुद की इकाइयाँ जो ब्राह्मण महासभा की इकाइयों के अलावा हमने जो एकता, हमारी महासभा ने एकता का जो परिचय दिया, हमेशा आगे बढ़ कर जो दूसरे संगठनों का आह्वान करा है, हम सब एक हैं, हम कोई छोटा बड़ा नहीं है, चाहे वो किसी का भी सदस्य हो। ऐसे ही प्रांतीय जो अध्यक्ष हैं भारतीय अखिल ब्राह्मण महासभा के पंडित सुरेश शर्मा जी हमारे बीच में है। हम जब भी आवश्यकता पड़ेगी किसी में ब्राह्मण के दुख तकलीफ में, पूरा प्रदेश, पूरा समाज, किसी की भी इकाइयाँ हो, 35 इकाइयों का अभी जो समन्वय हरिद्वार में हुआ, जिसका प्रदेश संयोजक की जिम्मेदारी मेरे को मिली है, उसकी जिम्मेदारी निभाते हुए मैंने सभी को आह्वान करा। मैक्सिमम संगठनों ने जो है अपना समर्थन दिया हुआ है और आज भगवान परशुराम का हम जन्मोत्सव मना रहे हैं धूमधाम से। और आज हम एक होकर के यहाँ से 25 लाख ब्राह्मणों को संदेश देंगे कि ब्राह्मण एक हो चुका है। कई लोगों की गलतफहमी थी कि एक नहीं हो सकता, ऐसा कतई नहीं है। और 25 लाख ब्राह्मण एक होने का परिचय कल हमने हल्द्वानी दे दिया है। भगवान परशुराम चौक का जो गठन हुआ है पूरे उत्तराखंड ने देखा, वो एक हमारी पहल है, हमारी कोशिश है। हमने एक संदेश दिया है, भगवान कभी किसी के ऐसा नहीं होता, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, भगवान भगवान होते हैं, वो सभी के हैं।